हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज अपन लोग किसी अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रेजर एनएफटी के बारे में। ट्रेजर एनएफटी में जो है कि विड्रॉ सिस्टम है वो 10 से 15 दिन तक से विड्रॉ नहीं दे रहे हैं। तो क्यों विड्रॉ नहीं दे रहे, क्या प्रॉब्लम है ना है, वो मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद अपना प्रॉफ़िट एंड लॉस का एनालिसिस खुद करें, उसके बाद उस प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्ट करें। अगर आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे इन्वेस्ट करें तो उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपको ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाता हूँ। वीडियो में इन्फॉर्मेशन के बजाय और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। चलिए शुरू करता हूँ। तो ट्रेजर एनएफटी में ईद के कुछ दिनों पहले एक ऑफर आया था, जो था एक ब्लाइंड बॉक्स का ऑफर और एक था आप जितने अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका डबल। मतलब उतना नहीं, जो कंपनी ने एक अमाउंट फिक्स कर दिए उतने आप डिपॉजिट करोगे तो आपको डबल मिलेगा। अगर आप 86 से डिपॉजिट करें तो आपको डबल मिलेगा, ऐसे ही कुछ एक ऑफर था। तो उस ऑफर आने के बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, ट्रेजर एनएफटी ने इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे आईडी ओपन है और ब्लाइंड बॉक्स के चक्कर में बहुत लोग इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट तो किया लेकिन उनको प्रॉफिट भी हुआ। कोई 7,000, कोई 8,000, कोई 9,000, कोई 10,000 डॉलर भी अर्न कर लिया। तो ये जो डॉलर उन लोगों ने अर्न किया, क्या ये उनको परमानेंट मिलेगा या फिर परमानेंट नहीं मिलेगा? एक चीज गाइस देखना, अगर तो ये उसको परमानेंट नहीं भी मिला तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो डेली रिजर्वेशन से मिनिमम $100 कमा रहा है। और ये रिजर्वेशन तो परमानेंट होगा ही होगा, 100% श्योर। अब बात करते हैं विड्रॉ के सिस्टम के बारे में। अगर आप एक चीज नोटिस किया हुआ तो आपको एक बात पता लगेगा कि ये जो विड्रॉ सिस्टम है, जिस दिन से ऑफर ये आया है उस दिन से ही प्रॉब्लम है। उसके एक दिन पहले से भी नहीं था, उसका 1 घंटा पहले से भी नहीं था। 23 तारीख को मैंने भी विड्रॉ लगाया था। सॉरी, 23 तारीख को मेरा विड्रॉ डिपॉजिट हुआ था $150 का। मेरा विड्रॉ डिपॉजिट होने के बाद से ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ गाइस? ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि इस ऑफर का चक्कर में बहुत सारे लोगों ने डिपॉजिट करे तो सही है, लेकिन डिपॉजिट करने के बाद भी, अर्न करने के बाद सभी लोगों ने क्या किया, विड्रॉ पे बैठा दिया। अब मैक्सवेल जी बहुत से डॉलर डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन ये बात तो नहीं है कि सभी लोगों को एक साथ में 8,000, 9,000, 10,000 डॉलर दे सकेगा। उसमें एक टाइम लगेगा। इस टाइम के अकॉर्डिंग ने क्या किया, बहुत लोगों ने विड्रॉ एक साथ मारा और विड्रॉ को फ्रीज कर दिया। अब सभी लोग क्या किया, यूएसडीटी BAP20 पे विड्रॉ लगाया, क्योंकि उसमें चार्ज भी कम लगता है और फास्ट आ जाता है। तो क्या हुआ, यूएसडीटी जो BAP20 है, सर्वर जो है उसका हैंग कर दिया गया। इसीलिए ट्रेजर एनएफटी से BAP20 में विड्रॉ नहीं हो रहा है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने रिसेंटली एक कैंसिल का ऑप्शन दिया, क्योंकि आप विड्रॉ आप पे नहीं हुआ तो आप तो रिजर्वेशन नहीं कर पाओगे, और रिजर्वेशन नहीं कर पाओगे तो आपकी खुद लॉस हो सकता है। तो कंपनी आपका लॉस नहीं चाहता है, उसके लिए कंपनी ने कैंसिल का ऑप्शन दे दिया। आप कैंसिल करके आपका रिजर्वेशन कंटिन्यू करें। कंपनी ने एक नोटिस दिया कि 15 अप्रैल से तारीख को विडो पे जो सिस्टम है वो फिर से पहले जैसा हो सकता है। ये जो प्रॉब्लम है ना गाइस, 2023 में भी एक बार हुआ था। आपको याद है कि नहीं है मुझे नहीं पता। पुराने जो मेंबर है उसको जरूर याद होगा। 2023 में भी एक विड्रॉ प्रॉब्लम आया था। उसमें जो 1 मंथ विड्रॉ नहीं हुआ था, 1 मंथ विड्रॉ प्रॉब्लम थी। तो अब फिर से वही प्रॉब्लम, आप समझ लो वही प्रॉब्लम फिर से आया है। तो क्या हुआ ना, मैक्सवेल सर ना बहुत बड़ी एक ऑडिट कर रहा है, इसके लिए उसका तो फंड की ज़रूरत है, इसीलिए उन्हें विड्रॉ को स्टॉप करके रखा है, ये भी हो सकता है। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस।
अब एक चीज़ में ध्यान रखना, न्यू किसी का आईडी ओपन करके आप खुद रिस्क नहीं लेना। आपकी जो आईडी है उसमें ही आप होल्ड करो। एक दिन किधर निफ्टी पे विश्वास तो है सबकी, एक दिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो बात यही था, आप उतने घबराइए मत, जो कुछ भी हुआ है सब ठीक हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन करें तो आप प्रॉफ़िट एंड लॉस का एनालिसिस खुद करें। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मुझे जो कुछ भी पता था वही मैं आपके साथ शेयर किया। ये हो भी सकता है, ये हो भी नहीं सकता, ये मेरा अंदाज़ है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मुझे जो कुछ भी मालूम था वही मैं आप सभी को बताया। थैंक यू गाइज़, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से रहना। बाय।